आदाब नाज़रीन, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीख साज अमन माहदे को नाकाम बनाने के लिए कई रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इनमें से पहली रुकावट खुद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की है, जिन्होंने इस माहदे के तहत तालिबान कैदियों की रिहाई से इनकार किया। दूसरी तरफ दुनिया के कई ऐसे ममालिक भी ये चाहते हैं कि ये माहदा नाकाम हो, इस पर अमलावरी ना हो सके ताकि एक इस्लामी ममलिकत दोबारा उभर ना सके। अगर ये अमन माहदा कामयाब हो जाता है तो फिर तालिबान का इख्तिदार यकीनी है और दुनिया के बेशतर ममालिक ये नहीं चाहते कि किसी मुल्क में तालिबान की तर्ज की हुकूमत कायम हो सके। जो भी हो, दुनिया की तारीख में अपने आप को सुपर पावर कहलवाने वाले अमेरिका को गुज़िश्ता 45 बरस के दौरान 2 मरतबा अपने से कम ताकतवर ममालिक के आगे घुटने टेकते देखा गया। अफगानिस्तान का तालिबान के साथ अमन माहदा, जिसके तहत अमरीकी फ़ौज की वापसी का अमल 14 महीनों में मुकम्मल होगा, वियतनाम की जंग और इसमें अमेरिका की अमली शिकस्त की याद ताज़ा कर दी। वियतनाम के साथ भी अमेरिका ने 20 साल तक एक नाकाम लड़ाई लड़ी। वो जंग जो 1 नवंबर 1955 को शुरू हुई थी और 30 अप्रैल 1975 को ख़त्म हुई, जिसमें 58,000 अमरीकी सिपाहियों के बशमूल 30 लाख लोग मारे गए। इस जंग में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के हर अहम फर्द को मजबूर किया गया, जिनमें अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले भी शामिल थे, जिन्होंने अमेरिकी हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार किया और कहा कि वो बेबस मजलूम वियतनामी अवाम के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते, जिस पर इन्हें जेल में डाल दिया गया था। एक ओलंपिक बॉक्सर को 2 साल से ज़्यादा अरसे तक कैद में गुजारना पड़ा और जब वो इस कैद से बाहर निकले तो इन्होंने दोबारा आलमी चैंपियनशिप जीती थी। जिस तरह अमेरिका वियतनाम में नाकाम रहा, अफगानिस्तान में भी वो कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहा। अलबत्ता अफगानिस्तान को तहस नहस करने में वो कामयाब रहा। पहले अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था, मगर इसे भी इख्तिदार से तालिबान ने उखाड़ फेंका और ख़ुद सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया। तालिबान ने 5 साल तक एक मिसाली हुकूमत की। कहा जाता है कि इन्होंने शरई क़वानीन को इस कदर सख्ती से नाफिज किया कि पुलिस की ज़रूरत ख़त्म होने लगी थी। चोरी, डकैती, बेईमानी, नाइंसाफ़ी और औरतों की बेहरमती के वाक़यात कम होने लगे थे। मसाजिद तंग दामनी का शिकवा करने लगी थी। 9/11 के साने के बाद उसामा बिन लादेन की तलाश के बहाने से अमरीकी फ़ौजी हमले ने वहाँ की सरजमीन पर अमरीकी सिपाही को तसल्लुत, तालिबान के इख्तिदार से बेदखली और अमरीका की कठपुतली हुकूमतें तश्कील दी गई। कोई भी हुकूमत क़याम अमन में कामयाब नहीं हुई। तालिबान 19 साल तक जद्दोजहद करते रहे, किसी भी मुस्लिम मुल्क ने इसका साथ नहीं दिया। महदूद वसाइल के बावजूद तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के लिए जीना दुश्वार कर दिया था। 19 साल से ज़ायद अरसे तक मुसलसल जंग और हलाकतों ने अमरीकी अवाम को हुकूमतों से बदज़न कर दिया था। चुनांचे जब जब सदारती इंतखाबात हुए, हर एक सदर ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम और अमरीकी सिपाहियों के इन्हिला का वादा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने जो दूसरी मियाद के लिए इलेक्शन लड़े हैं, ये अमन माहदे को यकीनी बनाने के लिए किसी हद तक दिलचस्पी ली। चुनांचे तालिबान के तर्जुमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने दस्तखत किए। दिलचस्प बात यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी हालिया अरसे तक कैद में थे और इन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई करने वाले अमरीका से इनके हम पल्ला होकर इस माहदे पर दस्तखत की। इस माहदे के बाद एक उम्मीद ये है कि काबुल अफगानिस्तान में अमन की वजह से इस पड़ोसी ममालिक में भी हालत बेहतर होंगे। इस वक्त अगरचे के दीगर ममालिक ने महतात रवैया इख्तियार किया है, मगर वो एक तरह से अपने आप को शिकस्त खोरदा महसूस कर रहे हैं। जिन्हें दहशतगर्द करार दिया गया था, आज इन्हीं के साथ मुआहदा हुआ है। बाज़ उलमाए कराम का यह एहसास है कि अफगानिस्तान में अमन माहदा दरअसल कुरान करीम की इस आयत की जिंदा तफसीर है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।